हमने देखा है कि आलमी रद्द-ए-अमल भी सामने आ रहा है, दुनिया भर में मुजाहिरों का सिलसिला भी जारी है। इस वक्त सिचुएशन क्या बनती देख रहे हैं आप? इसराइल फ़लस्तीन तनाज़ा जिस तरह बमबारी हो रही है, इसराइली फ़ौज का जो दावा सामने आया है कि गज़ा का मुहासरा कर लिया है या करने वाले हैं, तो ये तो बहुत तशवीशनाक सूरत हाल बनती दिख रही है मज़ीद। अस्सलाम वालेकुम जी हाशमी साहब और आपके व्यूअर्स को मेरी तरफ से बड़ा अस्सलाम वालेकुम। और जो भी लोग देख रहे हैं दुनिया में, उसमें हम वाज़े कर देंगे पाकिस्तानी कौम यकजा है, चट्टान की तरह खड़ी है फ़लस्तीनी मजलूम अवाम के साथ। दो पहलू हैं इसके जो आपने बात की, एक बिग पिक्चर भी देख लें, दूसरा भी देख लें। एक तो जो इंसानियत के खिलाफ जो जुल्म हो रहा है, जो नस्ल कशी शुरू हुई है, जो मैंने अपने जो भी करारदाद मैंने ड्राफ्ट की थी सेनेट के लिए, जो मुतफ़िका तौर पर परसों वो इत्तफाक राय से पास की हो गई, उसमें मैंने यही कहा था कि हॉलोकॉस्ट जो क्रिश्चियंस ऑफ यूरोप ने जूज ऑफ यूरोप के खिलाफ हिटलर के ज़माने में किया था यहूदियों के, उसके बाद इतना मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी के तहत इंसानियत का कत्लेआम शायद तारीख में नहीं देखा गया जो अभी हम गाजा में देख रहे हैं। और वो इजरायली रियासत दहशतगर्दी जिसकी पुश्तनाई मगरबी हुकूमतें कर रही हैं, अमेरिका, बरतानिया और यूरोपियन यूनियन के बेशतर ममालिक। तो एक वो पहलू है। दूसरा ये पहलू था कि फ़लस्तीनी इशू के बारे में एक राय डेवलप हो गई थी कि ये इशू अब ख़त्म होता जा रहा है, बल्कि जो अमेरिका के सदर हैं, कौमी सलामती के मशीर हैं जैक सलिवन, उन्होंने तो आर्टिकल लिख दिया था फॉरेन अफेयर्स में। 7 अक्टूबर को तो हमास ने मज़ाहमत शुरू की इजरायली बर्बरियत के खिलाफ, तो उससे 4 दिन पहले 5 दिन पहले उनका आर्टिकल आया कि जितना पुरअमन, जितना पुरसकून और जितना इस्तेकाम इस वक्त मशरक़ी वुस्ता में है, ये कभी पहले नहीं हुआ। और बड़ा उन्होंने तस्कीन का इजहार किया कि हर चीज ठीक हो चुकी है, यानी कि उनकी कोशिश थी कि फलस्तीन मसले को खत्म कर दिया जाए, तकरीबन दफन कर दिया जाए, और जो अरब रियासतें हैं या मुसलमान ममालिक हैं, चंद जो इजराइल से ताल्लुकात उस्तवार कर रहे थे, वो आगे बढ़े। और एक कॉरिडोर की बात भी की थी, आपको पता है IMEC जो इंडिया, मिडल ईस्ट, इजराइल, यूरोप कॉरिडोर बनाया था IMEC ये G20 समिट के बाद दिल्ली में। तो ये सारे जो मंसूबे थे इनके अब वो अधूरे रह गए हैं। और एक कत्लेआम और जुल्म अपनी जगह जो हो रहा है इस वक्त, जिसमें खास तौर पे मगरब में मैं दाद दूंगा मगरबी राय आमा को, खास तौर पे जिन्होंने बहुत स्टैंड लिया, चाहे वो यहूदी पॉपुलेशन हो अमेरिका की, चाहे लंदन, बर्लिन और रोम और पेरिस में जो जुलूस निकले हैं, और वो एक बहुत वाज़ेह तौर पर एक एंटी अमेरिकन और एंटी इजरायली सेंटिमेंट आगे है। मुसलमान ममालिक ने पहले जरा धीमा रिएक्शन था, अब जरा थोड़ी सी हिम्मत दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि छोटे छोटे ममालिक जो उर्दन और बहरैन भी है, उन्होंने भी हिम्मत दिखाई है, तुर्की भी कर रहा है, हमारे यहाँ भी पहले भी थोड़ा सा मदम बयान था, अब ज्यादा हिम्मत होगी क्योंकि हमारे अवाम की जो राय है, जो पार्लियामेंट में हमने इज़हार किया, अब वो उसकी इक्कासी कर रही है। तो मिडल ईस्ट जो है सियासी नक्शा उस तरह तब्दील हो गया है। 2 रियासतों की बात अब फिर वापस टेबल में आ गई है। जो इजराइल को आगे लेके आ रहा था, वो कॉरिडोर चाइना को काउंटर करने के लिए, वो दफन हो गया है। और जो 3 ममालिक जिसको अमेरिका बाईपास करना चाह रहा था, चीन, रूस और ईरान, वो फिर वो सेंटर स्टेज में आ गया मिडल ईस्ट में। तो ये मिडल ईस्ट जियोपॉलिटिक्स में बहुत बड़ी तब्दीली है। और 20 सालों में इराक की जंग के बाद 2003 में सबसे बड़ा इज़हार हुआ है अवामी राय का मगरब में, जो इजराइल के भी खिलाफ है और जो खुद अमेरिका के भी खिलाफ है। तो ये एक बहुत बड़ी सियासी तब्दीली भी है, नफ्सियाती भी है और सफारती भी है। और एक और बात है कि अभी मज़ाहमत चल रही है और अभी आज बयान भी आ रहा है हिज़्बुल्लाह के लीडर का, हसन नसरुल्लाह का, तो अब देखते हैं कि कहाँ तक जाती है बात। लेकिन इसको तो अमेरिका को मेन खौफ ये है कि ईरान और हिज़्बुल्लाह और ये जंग बढ़ ना जाए। और बाकी जो मुसलमानों का बेसिक है कि कत्लेआम का खात्मा हो, जंग बंदी हो और रिलीफ सप्लाईज हो। मेरी वजीर खारजा जलील अब्बास जिलानी से बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि अभी तक जो रिलीफ सप्लाईज हैं वो उसमें से सिर्फ 10 से 15% रिलीफ सप्लाईज अवाम तक पहुंचे हैं। तो ये शाहिद हुसैन साहब, आपने बहुत अहम बात की है। आप हमारे साथ ही रहिएगा। अली इमरान सैयद और तारिक अबुल हसन भी हमारे साथ मौजूद हैं।